Boy, the Rawalpindi Express has left the station, that's for sure. सर इतना तेज था कि केन वॉटसन को इसने हिलाकर रख दिया था। Short fly. Bowling. Sherlock that rattles the woodwork yet again. The Rawalpindi Express has officially left the station. जी हाँ, ये टॉनी गिलियर के वही तारीखी अल्फाज हैं जिसने किसी टाइम में शोएब अख्तर के बारे में कहे थे। शोएब अख्तर जिसकी रफ्तार एक रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि उसे एक नाम दिया गया था, टाइटल दिया गया था, यानी कि ट्रेन से कम नहीं हुआ करती थी। शोएब अख्तर की जो रफ्तार थी वो 161 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से बॉलिंग करवाया करता था, यानी 161 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर आप इस स्पीड से जाएंगे जिस स्पीड से शोएब अख्तर बॉल फेंका करता था, तो आप 1 घंटे के अंदर 161 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे। जी, शोएब अख्तर ना सिर्फ एक बॉलर बल्कि एक दहशत की अलामत समझा जाता था, ना सिर्फ एक बॉलर बल्कि एक शिकारी समझा जाता था। जिस तरह शाहीन अपने शिकार को अचानक से झपट्टा आकर मारता है और उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ आके झपट्टा मारेगा, इस तरह शोएब की बॉल का भी कुछ अंदाजा नहीं होता था कि ये कहाँ पे आके पड़ेगी। किसी किसी का मुंह टूटता था, किसी के जबड़े टूटते थे, किसी की कमर टूटती थी, तो किसी के पैरों में फ्रैक्चर आता था, तो किसी के हाथ पैर टूटते थे। बहरहाल शोएब वॉज नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, ही वॉज अ वॉरियर। आज की जनरेशन शायद नहीं जानती कि कौन था शोएब, क्या था शोएब। अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर देखें, पुरानी हाइलाइट्स होंगी, पुरानी मैचेस होंगी 1998 के बाद से और 2011 तक, क्योंकि 2011 में शोएब अख्तर ने रिटायरमेंट ले ली थी। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था इंडिया से, तो उसके बाद शोएब ने रिटायरमेंट ले ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन शोएब जैसा बॉलर दोबारा तारीख ने नहीं देखा। जी हाँ, शोएब अख्तर जब पैदा हुआ था तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है शोएब की कि शोएब की वालिदा को डॉक्टर्स ने कहा था कि शोएब सही से चल भी नहीं पाएगा। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो जब कुछ करना हो तो फिर इंसान करके ही रहता है, एक्सक्यूज़ेस कुछ नहीं होते। तो शोएब अख्तर जब लड़कपन में आया तो उसे क्रिकेटर बनने का बड़ा शौक था। तो उसने यही किया कि उसने अपने पैशन को देखा और उसके पास बस की टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। वो बस के ऊपर बैठकर ट्रायल्स देने जाया करता था। हॉस्टल में कहीं रहने के पैसे नहीं होते थे, रोड्स पे सो जाया करता था। लेकिन उसे कभी हिम्मत नहीं हारी अपनी लाइफ में। शोएब के वालिद जो थे वो एक वॉचमैन थे रावलपिंडी के एक छोटे से गाँव में, क्योंकि शोएब रावलपिंडी के एक छोटे से गाँव में ही पैदा हुआ था। तो उसके बाद शोएब ने जब ये ठान लिया कि मुझे स्टार बनना है, तो दुनिया ने देखा कि सिर्फ एक बॉलर या क्रिकेटर बना, बल्कि शोएब जैसा बॉलर तारीख में दोबारा नहीं आया। यानी कि इतना खतरनाक बॉलर और प्लस में इतना रफ एंड टफ बॉलर, क्योंकि आज के बॉलर्स को जब हम देखते हैं तो उन्हें जब ज़रा सी भी चोट इंजरी होती है मैच के दौरान या नस भी चढ़ जाती है तो वो ग्राउंड छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर शोएब अख्तर हुआ करता था उस टाइम में, तो वो ग्राउंड छोड़ के नहीं जाता था, बल्कि उसी टाइम उसी मोमेंट पे टीके लगवा कर, स्प्रे लगा के अपनी इंजरी पे और दोबारा मैच में आकर अपने ओवर्स कंप्लीट किया करता था। और उसी तरह से जैसे वो अपनी बॉलिंग करवाया करता था, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता था, ज़रा सा भी डिफरेंस नज़र नहीं आता था। तो शोएब जैसे बॉलर बड़े ही कम पैदा होते हैं और शोएब जैसे बॉलर अगर हमें मिल जाए तो आई थिंक कि हमारी जो क्रिकेट की जो एक डायनामिक्स है वो कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। लेकिन वैसे बॉलर मिलना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि शोएब जैसे बॉलर बनाए नहीं जाते, बनते नहीं है बल्कि पैदा होते हैं और सदियों में ही शायद मेरे ख्याल से पैदा होते हैं। थैंक यू।